श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया था कि शिवलिंग पर और शिवलिंग में जो शिव के परिवार का स्थान होता है, श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माँ जगत जननी और बेलपत्र वृक्ष के नीचे यदि आप अक्षत का अर्थात चावल का एक दाना समर्पित करते हैं तो उससे हमें किस फल की प्राप्ति होती है। यदि अक्षत आप समर्पित करते हैं तो वह आपको क्या प्रदान करता है, वह उपाय को आप जानेंगे, नियम को जानेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से अवश्य देखिएगा और कुछ पूछना रहता है तो आप अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप अक्षत अर्थात चावल का एक दाना समर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है, उस नियम और उपाय को आप जानेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे उस नियम को कि आपको यदि अक्षत का दाना समर्पित करते हैं तो किस फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव ने अपने तृतीय दिवस की श्री शिव महापुराण कथा जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें पूज्य गुरुदेव ने सोमवार के दिन 3 नियम लेने का नियम वर्णन किया था। उसकी भी वीडियो आपको बनाकर आपको नियम और उपाय बताने का प्रयास करूंगी। आज हम जानेंगे शिवलिंग में अक्षत चढ़ाने का फल और उपाय क्या होता है। तो शिवलिंग में अलग अलग स्थान होते हैं जिसका अक्षत चढ़ाने का फल अलग अलग होता है। तो सर्वप्रथम यदि मान लीजिए कि कभी आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक अक्षत का दाना समर्पित करते हैं तो वह आपको उन्नति प्रदान करता है, अर्थात बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया अक्षत का दाना वह उन्नति के लिए होता है। दूसरा है, यदि आप शिवलिंग पर अक्षत का दाना समर्पित करते हैं तो आपको किस फल की प्राप्ति होती है और वो क्यों चढ़ाया जाता है। तो यदि आप शिवलिंग पर अक्षत का दाना एक चढ़ाते हैं तो वो आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है, अर्थात रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर हम एक अक्षत दाना चढ़ाते हैं तो वह रोग मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, यदि आप अशोक सुंदरी माता को एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो वह संतान प्राप्ति के लिए होता है, अर्थात हम संतान प्राप्ति की कामना के लिए अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उपाय करते हैं तो हम अक्षत चढ़ाते हैं। या उपाय नहीं भी कर रहे हैं, आप सामान्य पूजा में सेवा में बाबा की अक्षत का दाना एक अशोक सुंदरी माता को चढ़ाते हैं तो वह आपको संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करता है। यदि आप श्री गणेश जी भगवान के स्थान पर चावल का एक दाना चढ़ाते हैं तो वो आपको घर में मांगलिक कोई कार्य होता है, आ जाता है, उसके लिए आप एक चावल का दाना चढ़ाते हैं, अर्थात मांगलिक कार्यों के लिए श्री गणेश भगवान को हम एक अक्षत का दाना समर्पित करते हैं। भगवान कार्तिकेय के स्थान पर यदि आप कोई चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि घर के आपके बच्चों की बुद्धि सुख समृद्धि प्राप्त हो, उसके लिए चावल का दाना चढ़ाया जाता है। माता पार्वती का हस्तकमल अर्थात जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और माता पार्वती का गोल कटी भाग चारों तरफ जो होता है, यदि उस स्थान पर आप एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो वहाँ पर उस स्थान पर चढ़ाया गया एक अक्षत एक चावल का दाना नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है, अर्थात माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना नारी को अखंड सौभाग्य का फल प्रदान करता है। तो यह उपाय है कि अक्षत रखने के भी कई तरीके होते हैं कि कहाँ पर और कैसे आप समर्पित करते हैं तो उससे आपको किस फल की प्राप्ति होती है। तो यह भी एक उपाय है अक्षत समर्पित करने का, जो कि पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की कथाओं में वर्णन किया है, उसी को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो पहला अक्षत यदि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखते हैं तो वह उन्नति के लिए होता है। शिवलिंग पर रोग मुक्ति के लिए अक्षत का दाना रखा जाता है। गणेश जी के स्थान पर चावल का दाना घर में मांगलिक कार्यों के लिए रखा जाता है। भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चावल का दाना रखते हैं तो हमारे घर के बच्चे जो होते हैं उनको सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखा गया चावल का दाना संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। माता पार्वती के हस्तकमल पर रखते हैं जब हम चावल का दाना तो वह नारी के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होता है। तो यह थे आपको शिवलिंग में अक्षत चढ़ाने का फल और उपाय, जो कि अक्षत चढ़ाने के अलग अलग नियम और क्रम होते हैं, वह आपको बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद रही होगी। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत आवश्यकता है। आप किस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।